राधे राधे। मुझे एक बच्चे ने फेसबुक पे मैसेंजर पे मैसेज किया, शायद मेरे वीडियो को देख के, आर्यन यादव, और उसने ये एक सवाल मुझे दिया कि भैया इसे सॉल्व कीजिए। एक्सेप्ट है। 5 वर्ष बाद रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 years, रमेश की जो उम्र है उसके पुत्र की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी। सॉरी, मैंने 7 बोल दिया था, 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले की बात है, 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब कि 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पहले 7 गुनी थी। तो अभी वर्तमान आयु क्या है, यानी प्रेजेंट में रमेश और उसका पुत्र की उम्र क्या है। बाप बेटे की उम्र निकालनी है। चलिए, वर्तमान में क्या एज है हमें पता नहीं है, तो हम कोई एक अचर राशि मान लेते हैं। तो बोलेंगे माना कि रमेश की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। मतलब अभी प्रेजेंट में रमेश x वर्ष का है और उसका पुत्र y वर्ष का है। अब यहाँ देखिए, अब 5 साल बाद यानी जो आएगा, यानी वो बचा हुआ है, अभी उसको जिया नहीं गया है, फ्यूचर की बात है। तो 5 साल बाद, तो 5 साल बाद क्या होगा? 5 वर्ष बाद, अगर 5 वर्ष बाद हो जाएगा तो 5 वर्ष बाद रमेश, अभी रमेश वर्तमान में x ईयर का है, तो रमेश हो जाएगा 5 वर्ष बाद x + 5, क्योंकि उसकी उम्र में 5 साल बढ़ जाएगा। तो क्या रमेश में ही बढ़ेगा? उसके पुत्र की भी बढ़ेगी, क्योंकि समय तो सबके लिए बीत रहा है। और पुत्र हो जाएगा उसका y + 5। लेकिन घटना ये है कि 5 वर्ष बाद रमेश की जो आयु है, अब रमेश की जो आयु है ये बेटे से यानी पुत्र से 3 गुनी हो चुकी है। 5 वर्ष बाद रमेश की जो उम्र है उसके पुत्र की उम्र से 3 गुनी हो गई है। अब यहाँ देखिए, तो अगर हम यहाँ पे सवाल से लेते हैं, तो रमेश x + 5 एंड पुत्र बराबर में y + 5। हम बोलेंगे कि क्या रमेश की आयु और उसके पुत्र की आयु बराबर है? नहीं। 5 वर्ष बाद की ये घटना है कि ये 3 गुनी है, अब उससे ये 3 गुना है। अगर पुत्र को इक्वेशन में आना है, यानी बराबरी में आनी है, तो पुत्र को भी 3 गुना होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कहानी, मेरे पास 10 रुपये हैं, किसी और के पास 3 रुपये हैं। अगर हम दोनों की बराबरी करनी है तो इसके 2 उपाय हैं। अगले को 7 रुपये बढ़ जाना पड़ेगा, तो मेरे पास 10, उसके पास भी 10 हो जाएंगे, क्योंकि 3 पहले से है, 7 बढ़ गया तो 10। तो इक्वेशन में हम दोनों बराबर हो गए। और नहीं तो हमें 7 रुपया घटाना होगा, तो मैं भी 3 हो जाऊंगा, अब वो तो 3 है ही। तो यहाँ देखिए, इक्वेशन का मतलब जिसमें दोनों पक्ष बराबर हो। तो रमेश की उम्र 5 वर्ष बाद इतना हो जाएगा, अब पुत्र का इतना हो जाएगा, लेकिन इतनी ही कंडीशन में क्या होगा, रमेश अपने पुत्र से 3 गुना हो जाएगा। तो अगर पुत्र के इक्वेशन में हम लाते हैं पुत्र को बराबरी में, तो पुत्र को भी 3 गुना कर देते हैं। इससे क्या हो गया, दोनों की उम्र बराबर हो गई। अब x + 5
बराबर 3y प्लस 15 x माइनस 3y इधर ले आते हैं तो उधर 15 बचता है और इधर से आते हैं -5, तो x माइनस 3y बराबर 10। ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब घटना क्या है, घटना बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व मीन्स पहले की बात है जो कि बीत चुकी है, और अभी से अभी से 5 वर्ष पूर्व, अभी वर्तमान में x है, तो अगर 5 वर्ष पूर्व की बात की जाए, 5 वर्ष पूर्व, तो यानी पूर्व रमेश कितना है सर, अभी रमेश x वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5, क्योंकि 5 वर्ष पहले तो 5 वर्ष कम हो गया। अभी कोई 20 साल का होगा तो 5 वर्ष पहले तो 15 साल का होगा, तो यानी उम्र में उसके 5 साल घट जाएगी। तो मैंने क्या किया, 5 साल घटा दिया अभी वर्तमान से। तो भैया रमेश का ही थोड़ी ना घटेगा, पुत्र भी तो छोटे हो जाएंगे, तो पुत्र हो गए भैया y माइनस 5। लेकिन घटना ये है कि 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पूर्व रमेश अपने बेटे से 7 गुना था, रमेश 7 गुना था 5 वर्ष पहले। तो अगर हम इक्वेशन में लाएंगे तो x माइनस 5 y माइनस 5, क्या दोनों बराबर है? नहीं, क्योंकि 5 वर्ष पहले की ये घटना दर्शाया जा रहा है, तो रमेश 7 गुना था उससे, पुत्र से, तो पुत्र को भी हम 7 गुना कर देते हैं। अब दोनों एक पक्ष बराबर हो चुके हैं, तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, क्योंकि माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब आपको ये चीज़ तो पता होगा मेरे प्यारे बच्चों कि एलिमिनेशन मेथड, जिसमें दोनों इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, दो चर और रैखिक समीकरण, लीनियर बहुपद है। इसमें क्या होता है, एक मेथड लगता है जिसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जिसमें या तो x पक्ष या तो y पक्ष को हटना पड़ता है, जिसे बिहार बोर्ड में कहते हैं लुप्तीकरण या विलोपन। मेरे जितने भी बच्चे हैं जो भी मुझसे अभी ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, उनको पता है ये चैप्टर हमने पढ़ाया है इक्वेशंस को सॉल्व करने का, कृपया आप देख रहे हैं। और कोई ऐसे बच्चे हैं जो जानते हैं तो यहाँ से आप दोनों इक्वेशन को ले लोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 10 और x माइनस 7y बराबर माइनस 30। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करना यानी आप क्या, यहाँ से आप सॉल्व करके हमें x तथा y की वैल्यू लाकर आंसर कमेंट में फेंक के मारिए। राधे राधे। सिर्फ मैं इक्वेशन पे काम करता हूँ।